हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंसर में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए है करंट अफेयर 2024 का सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है भारत रत्न, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर करंट अफेयर वहाँ पूछा जा रहा है तो पूछे जाते हैं, और एक एक नंबर इकट्ठा करना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है। इसलिए स्मार्ट तरीके से उनको हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, तब शुरू करते हैं। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों जैसे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई है? टोटल 53 हो गई है। यानी कि 5 लोगों को मिला, जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, और टोटल कितने लोग हो गए? 53 लोग हो गए। फिर अब एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये किस बैकग्राउंड से थे। ठीक है। अब कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 के बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया, जैसे अब कर्पूरी गांव के नाम से जानते हैं, गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हुआ। लोकप्रियता के कारण कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है। इन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसके पहले बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री होते थे सब कांग्रेस पार्टी के होते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के बने। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया। OBC को जो आरक्षण मिलता है, इसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाया था? कर्पूरी ठाकुर जी ने। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसके कारण पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, EBC, महिला एवं उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे का 26% आरक्षण आवंटित किया। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले, हालांकि यहाँ 40वें लिखा गया, लेकिन दोस्तों यहाँ 49वें व्यक्ति थे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी। भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। 1942 में वे RSS से जुड़े। 1980 में भाजपा के संस्थापकों में से एक सदस्य ये भी थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लव। बहुत पूछा जाता है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा शुरू किया है। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में इनको गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़े। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1998 से 2000 तक भारत के ये गृह मंत्री भी रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2009 में फिर इन्होंने 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं तीसरे व्यक्ति, जिसका नाम है MS स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था दोस्तों। इसके बाद फिर दोस्तों आता है आपका स्वामीनाथन को इनका मृत्यु कब हुआ? 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रेमने मैग्सेसे पुरस्कार और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला।
इनके साथ ही इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों पीवी नरसिंहन राव। पीवी नरसिंहन राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, अब हैदराबाद में जो ये है कि वारंगल जिले के लक्नेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पालुमापति वेंकट नरसिंहन राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव तथा माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के ये 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ठीक है। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यवाहन पीवी नरसिंहन राव के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब आज का फिर लास्ट व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 सितंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसकी जयंती पर? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। इनकी मृत्यु कब हुई? 29 मई 1987 को। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1989 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी संसद नहीं गए। वे 1967 से 1968 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसकी समाधि स्थल पर किसान घाट के रूप में जाना जाता है। यानी कि चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किस नाम से आते हैं? किसान घाट के नाम से। ये जीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बन के आ जाता है। इसके बाद भारत रत्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उसको हम देखते हैं। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। मरणोपरांत मतलब अगर कोई व्यक्ति है बहुत महान कार्य किए हैं और उनका देहांत हो जाता है तो तब भी उनको ये सम्मान दिया जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी हैं। यानी कि खेल जगत में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। फिर दोस्तों जो मेन काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, भारत सरकार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार भारत रत्न मिला? आपकी बार कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। कौन कौन से? कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, पीवी नरसिंहन राव, चौधरी चरण सिंह। इन 5 का नाम आपको लर्न करना है क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से किसको नहीं मिला था। तो 4 रहेंगे, 1 नहीं रहेगा, तो जो नहीं रहेंगे उसे भी टिक करना होगा। और टोटल संख्या कितनी हो गई? 53। इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हो गया। फिर आता है कर्पूरी ठाकुर। ये कर्पूरी ग्राम जो है उसका पहले नाम क्या था? पितोजिया। और ये लोकप्रियता के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जननायक। जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। अब ये जीके का क्वेश्चन है लेकिन इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ी बातें हैं। और फिर आता है सोशलिस्ट पार्टी। इन्होंने पहली बार कहाँ से? सोशलिस्ट पार्टी से ज्वाइन किया। ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाएगा बिहार की, ये बिहार लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कौन से मुख्यमंत्री थे? 11 में। ठीक है। पहले बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम कर्पूरी ठाकुर जी। फिर ये भी पूछा जा सकता है ओबीसी को आरक्षण कौन दिलाया? किसके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? तो कर्पूरी ठाकुर। और कौन सी आयोग थी? मुंगेरी लाल आयोग थी। ठीक है। EBC को इन्होंने दिया है। ठीक, 26%। उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा कौन बनवाए? कर्पूरी ठाकुर जी बनवाए। ये 49वें थे। उसके बाद आते हैं लालकृष्ण आडवाणी। ये 50वें व्यक्ति हो गए। और RSS से ये कब जुड़े? 1942 में। भाजपा की स्थापना 1980 में अहम रोल इन्होंने निभाया। और इनकी आत्मकथा का नाम माई कंट्री माई लाइफ। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन, ये 2015 पद्म विभूषण से मिले। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। और MS स्वामीनाथन। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म कहाँ? तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। ठीक। इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला है। कौन कौन से? भाटनगर। सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये भाटनगर पुरस्कार हो गया, मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार हो गया। ठीक है। इनको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला। ऐसे पूछे कौन सा नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो तो पता ही है कि जो इसमें है, जो मिला है उसमें दिया गया है।
पीवी नरसिंह राव, इनका जन्म कब हुआ? तेलंगाना में हुआ था। और सीताराम अमरुकम्बा इनके पिता ठीक है, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। कब से कब थे? 1991 से 1996 तक। इन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी काम किए। आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे। और 73वां जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, बहुत ये पॉलिटी में पूछा जाता है, तो इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आ जाते हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। और जो पूछा जाता है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। पूछा राष्ट्रीय किसान दिवस कब? 23 दिसंबर को। किसकी वजह से? चौधरी चरण सिंह की वजह से। इंपॉर्टेंट हो गया। भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे। कभी संसद न जाने वाले चौधरी चरण सिंह थे। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे कब? 1967 से 1968 तक। किसान घाट किसकी समाधि स्थल को पूछा जाता है? ये जी के क्वेश्चन बन जाता है। समाधि स्थल किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है। फिर भारत रत्न कब से शुरुआत हो? 1954 से। 55 में ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न के पीपल के पत्ते के आकार के होता है। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन। भारत रत्न सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। किस रंग के फीते में पहना जाता है? सफ़ेद रंग के फीते में। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे नए व्यूवर हैं तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।